Namaste everyone. I am Sapna Gupta and I am here with very short concepts related to probability, that is random experiment, sample space and event. And students, before studying about probability, first of all it is very important to know about all these very important terms, right? So first of all, let's come to random experiment. What is meaning of random experiment? So an experiment is said to be random experiment if we perform it a number of times under the same conditions. Then outcome may not be unique, but it will be one of the all possible outcomes. Okay? रैंडम एक्सपेरिमेंट वो एक्सपेरिमेंट होता है जिसे हम जितनी मर्जी बार परफॉर्म कर लें अंडर द सेम कंडीशंस, जो रिजल्ट है वो यूनिक तो नहीं होगा, बट वो जो भी होगा डैट विल बी वन ऑफ द ऑल पॉसिबल आउटकम्स. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ वी थ्रो ए डाइस, अगर हम एक डाई को थ्रो करते हैं तो वी नो एक डाई को थ्रो करने पर जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो होती है या तो 1 नंबर आएगा या फिर 2, 3, 4, 5, 6, राइट. तो दे विल बी दीज 6 पॉसिबिलिटीज़. ओके, तो अगर हम एक डाई को थ्रो करते हैं तो आप देख सकते हैं जो रिजल्ट है वो हर बार यूनिक तो नहीं आता, बट ये श्योर है डैट विल बी वन ऑफ द ऑल पॉसिबल आउटकम, दैट इज इट मे कम 1 नंबर और 2 और 3 और 4 और 5 और 6. इट मीन्स throwing a dice, it is an example of random experiment, right? Let's take another example. If we throw a coin, so we know it will be either a head or a tail, या तो head आएगा या फिर tail आएगा, right? So throwing a coin, it is also an example of a random experiment, right? Similarly, if we throw 2 coins, या तो हम 2 कॉइन्स को थ्रो करते हैं या फिर एक कॉइन को 2 टाइम्स थ्रो करते हैं, बोथ थिंग्स आर सेम. तो आपके पास क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं? या तो दोनों हेड, या फिर दोनों टेल, या फिर पहले हेड बाद में टेल, या फिर पहले टेल बाद में हेड. इट मीन्स थ्रोइंग ऑफ 2 कॉइन्स, इट इज आल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट. तो जो भी पॉसिबिलिटीज होंगी, जो भी रिजल्ट आएगा, इन चारों में से ही कोई ना कोई एक रिजल्ट आएगा, राइट. सिमिलरली इफ़ वी थ्रो 3 कॉइन्स, अगर हम 3 कॉइन्स को थ्रो करते हैं देन पॉसिबिलिटीज विल बी इधर 3 हेड और 3 टेल, या फिर पहले हेड बाद में टेल. हेड को तीनों प्लेसेस पे मूव करा दीजिए, टेल हेड टेल, टेल टेल हेड. ओके, या फिर 1 टाइम टेल आएगा, बाकी 2 टाइम्स हेड आएगा. तो सिमिलरली टेल को तीनों प्लेसेस पे मूव करा दीजिए, हेड टेल हेड, हेड हेड टेल, राइट स्टूडेंट्स. So students, therefore throwing a coin 3 times, it is also an example of random experiment. मीन्स मतलब अगर हम उस एक्सपेरिमेंट को जितनी मर्जी बार परफॉर्म करें अंडर द सेम कंडीशंस, तो रिजल्ट यूनिक तो नहीं होगा, बट दैट विल बी वन ऑफ द ऑल पॉसिबल आउटकम्स, राइट. नाउ लेट्स मूव टू सैम्पल स्पेस. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सैम्पल स्पेस? फर्स्ट ऑफ ऑल, सैम्पल स्पेस होता किसका है? सैम्पल स्पेस होता है रैंडम एक्सपेरिमेंट का. सैम्पल स्पेस मीन्स सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स of that random experiment, right? For example, अभी हमने बात की डाई को थ्रो किया, तो डाई को थ्रो करने पर ये सभी पॉसिबिलिटीज आती हैं. तो अगर इन सभी पॉसिबिलिटीज़ को एक सेट की फॉर्म में लिख दें तो दिस इज नोन एज सैम्पल स्पेस ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट ऑफ थ्रोइंग ए डाइस, एंड वी डिनोट सैम्पल स्पेस बाय कैपिटल एस, राइट. सिमिलरली दीज आर पॉसिबिलिटीज जब हम एक कॉइन को थ्रो करते हैं. अगर हम इसको एक सेट में इनक्लोज कर दें, एक सेट की फॉर्म में लिख दें, तो दिस इज द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट ऑफ थ्रोइंग ए कॉइन. दिस इज सैम्पल स्पेस ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट ऑफ थ्रोइंग ए कॉइन. सिमिलरली दिस इज सैम्पल स्पेस ऑफ थ्रोइंग 2 कॉइन्स, एंड इन द सेम वे दिस इज सैम्पल स्पेस ऑफ थ्रोइंग 3 कॉइन्स, राइट स्टूडेंट्स. ओके, तो यहाँ से हमारे पास एक बहुत अच्छा रिजल्ट हमारे सामने आ रहा है. लेट्स सी वो रिजल्ट क्या है. आप देख सकते हैं अगर हम एक कॉइन को थ्रो करते हैं तो उसके सैम्पल स्पेस में एलिमेंट्स है 2, दैट इज 2 raised to power 1 इज इक्वल टू 2. बट अगर हम 2 कॉइन्स को थ्रो करते हैं तो उसके सैम्पल स्पेस में एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3, 4, दैट इज 2 raised to power 2 इज इक्वल टू 4. एंड इफ वी थ्रो 3 कॉइन्स, अगर हम 3 कॉइन्स को थ्रो करते हैं तो उसके सैम्पल स्पेस में एलिमेंट सिमिलरली 2 raised to power 3 इज इक्वल टू 8, राइट स्टूडेंट्स. तो यहाँ से हम इस रिजल्ट को जनरलाइज कर सकते हैं कि इफ़ वी थ्रो n coins, then total number of elements in the sample space will be 2 raised to power n, right? Okay, 2 raised to power n. Similarly, in case of dice के केस में भी ऐसे हमारे पास एक रिजल्ट हमारे सामने आ रहा है. लेट्स सी वो रिजल्ट क्या है. इफ़ वी थ्रो 1 dice,
अगर हम एक डाई को थ्रो करते हैं तो एक डाई को थ्रो करने पर आप देख सकते हैं टोटल पॉसिबिलिटीज़ कितनी बन रही हैं, 6। टोटल पॉसिबिलिटीज़ कितनी हैं, 6। दैट इज 6 raised to power 1 इज इक्वल टू 6। ओके, एंड सिमिलरली अगर हम 2 डाइस को थ्रो करते हैं तो उसके सैम्पल स्पेस में कितने एलिमेंट्स होंगे, यस 1 1 1 2 1 3 अप टू 1 6 2 1 up to 2 6, okay, and similarly 3 1 up to 3 6, 4 1 up to 4 6, and similarly 6 1 up to 6 6. So there will be total 36 elements in the sample space of random experiment of throwing 2 dice. Because 2 थी तो total possibilities, total possible outcomes कितने रहेंगे, 36, 6 raised to power 2. सिमिलरली अगर हम 3 डाइस को थ्रो करेंगे तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स हो जाएंगी 216। ठीक है, तो इसे भी हम जनरलाइज कर सकते हैं। तो इन जनरली जो टोटल पॉसिबल आउटकम्स होंगी 6 raised to power n अगर आपके पास n डाइस है। राइट स्टूडेंट्स, तो ये कुछ बेसिक सी बातें थी अबाउट रैंडम एक्सपेरिमेंट इन सैम्पल स्पेस। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चंस बेस्ड ऑन सैम्पल स्पेस। सबसे पहले सैम्पल स्पेस के ऊपर बेस्ड 1-2 क्वेश्चंस करेंगे एंड देन वी विल मूव टू अवर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट दैट इज इवेंट। ओके, सो नाउ लेट्स डू क्वेश्चन बेस्ड ऑन सैम्पल स्पेस। तो सैम्पल स्पेस के ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करते हैं। सो लेट्स सी अवर फर्स्ट क्वेश्चन इज ए कॉइन इज टॉस ट्वाइस। एक कॉइन को हमने 2 बार टॉस किया। इफ सेकेंड थ्रो रिजल्ट्स इन ए हेड, अगर सेकेंड टाइम हेड आता है तो हम एक डाई थ्रो करेंगे राइट सैम्पल स्पेस। राइट स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले तो आपने कॉइन को 2 बार टॉस किया है। तो 2 बार टॉस करने पर आप देखिए पहले सैम्पल स्पेस में एलिमेंट्स क्या क्या आते हैं, या तो दोनों हेड, या फिर 2 बार टेल, या फिर पहले हेड बाद में टेल, या फिर पहले टेल बाद में हेड। ये सैम्पल स्पेस होता है अगर हम एक कॉइन को 2 टाइम्स थ्रो करते हैं। लेकिन इन्होंने कहा है कि इफ़ सेकेंड थ्रो रिजल्ट्स इन ए हेड, अगर सेकेंड टाइम हेड आता है तो सेकेंड टाइम हेड के आपके पास ये 2 केस हैं। इन दोनों केसेस में आपके पास सेकेंड टाइम टेल आ रहा है। बट अगर सेकेंड टाइम टेल आता है तो आपको कुछ नहीं करना। तो आप एक काम करिए, पहले सेकेंड टाइम टेल वाले केसेस लिख लीजिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन में जो आपका सैम्पल स्पेस रहेगा डैट विल बी, यह जो सेकेंड टाइम टेल वाले केस हैं पहले हमने वो लिख लिए। बट अगर सेकेंड टाइम हेड आता है जैसे कि एच एच, सेकेंड टाइम हेड, टेल एच, सेकेंड टाइम हेड, तो आपको क्या करना है, एक डाई को थ्रो करना है, डाई। और जब हम एक डाई को थ्रो करते हैं तो देयर आर 6 पॉसिबल आउटकम्स, 1 2 3 4 5 6। इट मीन्स इस एच एच के साथ 6 पॉसिबल आउटकम्स लग जाएंगी। डेट इज एच एच 1, एच एच 2, एच एच 3, एच एच 4, एच एच 5, एच एच 6। राइट, सिमिलरली विद टी एच। ठीक है, इस केस में भी सेकेंड टाइम हेड है तो टी एच 1, टी एच 2, टी एच 3, टी एच 4, टी एच 5 एंड टी एच 6। राइट स्टूडेंट्स, तो आप देख सकते हैं जो सेकंड टाइम टेल है उसको हमने एज इट इज़ लिख लिया क्योंकि उसके बाद कुछ भी उन्होंने कंडीशन गिवन नहीं है। लेकिन अगर सेकंड टाइम हेड है तो हमें डाई को थ्रो किया तो उसके साथ 6 पॉसिबिलिटीज़ लग गई। सिमिलरली टी एच के साथ भी 6 पॉसिबिलिटीज़ हैं वो डाई की यहाँ पर लग चुकी हैं। तो आप देख सकते हैं, सो इट इज़ अवर रिक्वायर्ड सैम्पल स्पेस ऑफ आवर फर्स्ट क्वेश्चन। राइट, नाउ लेट्स मूव टू सेकेंड क्वेश्चन। सो सेकेंड क्वेश्चन क्या है, ए कॉइन इज टॉस्ड। एक कॉइन को टॉस किया जा रहा है और हमें पता है जब हम एक कॉइन को टॉस करते हैं तो या तो हमें हेड मिलेगा या फिर हमें टेल मिलेगा। तो कंडीशंस क्या है कि अगर हेड आता है तो वी ड्रॉ ए बॉल, हमें एक बॉल ड्रॉ करनी है फ्रॉम ए बैग कंसिस्टिंग ऑफ 3 ब्लू बॉल एंड 4 वाइट बॉल्स। अगर हेड आएगा तो हेड अगर आता है तो आपको एक बॉल ड्रॉ करनी है, बट अगर टेल आता है तो आपको एक डाई थ्रो करनी है। राइट स्टूडेंट्स, तो एक काम करते हैं, पहले टेल वाला केस लिख लेते हैं। अगर टेल आता है तो हमें एक डाई थ्रो करनी है। तो सेकंड क्वेश्चन के केस में जो सैम्पल स्पेस रहेगा वो क्या रहेगा, अगर टेल आता है तो डाई थ्रो करनी है तो टेल के साथ डाई के 6 पॉसिबिलिटीज़ लग जाएंगी, T1, T2, T3, T4, T5, T6। बट अगर हेड आता है तो आपको एक बॉल ड्रॉ करनी है और वो जो बॉल्स हैं वो 3 ब्लू हैं और 4 वाइट हैं। 3 ब्लू और 4 वाइट, तो हम एक काम करते हैं, जो 3 ब्लू है और जो 4 वाइट है इनको नेम दे देते हैं। दैट इज 3 ब्लू को B1, B2, B3 और 4 वाइट को W1, W2, W3, W4। एंड नाउ इट्स वेरी सिंपल, हेड के साथ ये सभी केसेस लग जाएंगे। दैट इज हेड B1, हेड B2, हेड B3, हेड W1, हेड W2, हेड W3,
है W4, right students? So students, it is sample space of our second question. So students, it is very simple to write sample space. आपको जो भी conditions हैं उस conditions को ध्यान में रख के जो भी total possibilities बनती हैं वो सभी possibilities आपको लिखनी है and उन possibilities का जो set है that will be the sample space, right? Now let's move to our next concept, that is event. So students, now let's talk about our next concept, that is event. सबसे पहले event होता क्या है? Event is any subset of sample space of any random experiment. Sample space का कोई भी subset वो कहलाता है event. For example, if we throw a dice, तो हमें पता है उसका sample space होगा ये. और आप देख सकते हैं कि जितने भी मैंने यहाँ पे sets लिखे हैं आप देख सकते हैं all these sets are subsets of sample spaces, right? इन सभी सेट्स के सभी जो एलिमेंट्स हैं वो S के ही एलिमेंट्स हैं, right? तो these all sets are events. All these are events, okay, which are related to the random experiment of throwing a dice, right? So इसको हम कुछ नेमिंग भी दे सकते हैं. It is an event of getting an odd number. It is an event of getting an odd number क्योंकि इसमें सिर्फ odd number है. It is an event of getting an even number क्योंकि इसमें सभी even numbers नज़र आ रहे हैं आपको. It is an event of getting a prime number because इसमें सभी prime numbers हैं. And it is an event of getting a number greater than 3 but less than 5. राइट और भी बहुत सारे सबसेट्स यहाँ पर क्रिएट किए जा सकते हैं. सो एनी सबसेट ऑफ सैम्पल स्पेस इज कॉल्ड रैंडम, इज कॉल्ड इवेंट, राइट? एंड स्टूडेंट्स, वी डिनोट इवेंट को हम किससे डिनोट करते हैं? बाय कैपिटल अल्फ़ाबेट्स. तो यहाँ पे मैं यूज़ कर सकती हूँ कैपिटल A, B, C, D, ओके, एनी अल्फ़ाबेट, ओके. नाउ स्टूडेंट, नाउ लेट्स कम टू टाइप्स ऑफ इवेंट्स. कुछ पर्टिकुलर टाइप के इवेंट्स भी होते हैं. सो लेट्स स्टडी अबाउट टाइप्स ऑफ इवेंट्स. ओके, सो नाउ लेट्स कम टू टाइप्स ऑफ इवेंट्स. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, आवर फर्स्ट इवेंट इज नल इवेंट और वी कैन आल्सो से इम्पॉसिबल इवेंट्स. तो सो नल इवेंट और इम्पॉसिबल इवेंट्स मतलब वो इवेंट जो हो ही नहीं सकता. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ वी थ्रो ए डाई, ठीक है, एंड इफ़ वी आर सेइंग दैट इज़ गेटिंग ए नंबर ग्रेटर देन 6, इज इट पॉसिबल? क्या हमें 6 से बड़ा नंबर मिल सकता है अगर हम एक डाई को थ्रो करते हैं? नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल. सो देयरफॉर इफ़ वी थ्रो ए डाई देन गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 6, इट इज़ एन इम्पॉसिबल इवेंट, इट इज़ ए नल इवेंट, राइट स्टूडेंट? जो नहीं हो सकता. ओके, सेकेंड इज श्योर इवेंट. श्योर जो होना ही है, जिसकी 100% श्योरिटी है कि इसे तो होना ही है. For example, if we throw a die, then event of getting a number 1 or 2 or 3 or 4 or 5 or 6, it is a sure event. कि अगर हम एक डाई को थ्रो करते हैं तो नंबर 1 मिलना, नंबर 2 मिलना, नंबर 3 मिलना या नंबर 4 या फिर 5 या 6, all these events are sure event. इनमें से कोई इवेंट होगा ही होगा. और if we throw a coin, then event of getting a head or we can say event of getting a tail, both events are sure events. ये होंगे ही होंगे, right? Okay, now let's move to next. Third is simple और elementary events. सिंपल और एलिमेंट्री इवेंट्स मतलब एक ऐसा इवेंट जिसके सैम्पल स्पेस में केवल एक ही एलिमेंट हो, जिसके सैम्पल स्पेस में केवल एक ही एलिमेंट हो. फॉर एग्जांपल, अगर हम एक डाई को थ्रो करते हैं तो उसका सैम्पल स्पेस है 1 2 3 4 5 6 एंड लेट वी हैव इवेंट ए of getting number greater than 2 but less than 4. So there will be only one element, only 3. So this is an example of simple or elementary event. एक ऐसा event जिसके sample space में केवल एक ही element हो, right? Now let's move to compound event. Compound event एक ऐसा event जिसके sample space में एक से ज़्यादा elements हो, उसे हम compound event कहेंगे. तो बहुत सारे examples बन सकते हैं. For example, getting an odd number 1 3 5. So it is an example of a compound event क्योंकि इसमें एक से ज़्यादा elements हैं, right? Next is equally likely events. Equally likely means एक ऐसे events जिन सब की आप ये कह सकते हैं जिन सब की होने की जो वैल्यू है वो सेम हो. कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, सबको एक नज़र से देखा जा रहा है. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक डाई को थ्रो करती हूँ, ठीक है, तो देर इज़ नो रीज़न, मेरे पास कोई ऐसा रीज़न नहीं है कि मैं ये कह दूं कि हाँ भाई 6 नंबर ही आएगा, 5 नंबर ही आएगा. सबकी इक्वल इंपॉर्टेंस है, कोई भी नंबर आ सकता है. तो 1 नंबर का आना, 2 नंबर का आना, 3 का आना, 4 का आना, 5 का आना या 6 का आना, ऑल दीज इवेंट्स आर इक्वली लाइकली इवेंट्स. और अगर हम एक कॉइन को थ्रो करते हैं तो हम ऐसा कुछ नहीं कह सकते कि हेड
आएगा या फिर टेल आएगा, दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट हैं। तो हेड का आना या टेल का आना बोथ आर इक्वली लाइकली इवेंट्स, राइट। नाउ नेक्स्ट, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, इट मीन्स वो इवेंट्स जो एक साथ इकट्ठे ना हो सकते हों। इवेंट्स आर सेड टू बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव विच कैन नॉट अकर साइमल्टेनियसली, जो एक साथ नहीं हो सकते। फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू थ्रो ए डाई, ठीक है, तो सैम्पल स्पेस ये होगा, एंड लेट बी इज एन इवेंट ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर एंड लेट सी इज एन इवेंट ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर। ओके, बी आपके पास इवेंट है कि आपको ऑड नंबर मिल रहा है और सी आपके पास इवेंट है कि आपको एक इवन नंबर मिल रहा है। तो अब मुझे एक अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो क्या ऑड नंबर या इवन नंबर एक साथ दोनों चीज़ें आपको मिल सकती हैं? मतलब क्या आप कह सकते हो कि आपको कोई नंबर मिल रहा है और आप ये कह सकते हो कि हमें ऑड नंबर भी मिल रहा है और हमें इवन नंबर भी मिल रहा है? नो, ऑड नंबर का मिलना या इवन नंबर का मिलना, ये दोनों एक साथ नहीं हो सकते। तो देयरफॉर ये दोनों जो इवेंट्स हैं, डेट इज ऑफ गेटिंग ऑड नंबर, of getting odd numbers, okay, and this is an event of getting even numbers, okay, these two events are mutually exclusive। B और C दोनों इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं। क्यों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं? क्योंकि एक साथ दोनों इकट्ठे नहीं हो सकते। तो आप यहाँ पे एक चीज़ और देखिए, अगर हम B का C के साथ इंटरसेक्शन करेंगे तो डैट विल बी फाइन, में कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, राइट स्टूडेंट्स। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, अगर आपको दो इवेंट्स को म्यूचुअली एक्सक्लूसिव चेक करना है तो उसको चेक करने का मेथड क्या है? आप उन दोनों का इंटरसेक्शन फाइंड आउट कर लीजिए। अगर उनका इंटरसेक्शन 5 है तो इट मीन्स उस दोनों में कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है कि हम ये कह दें कि एक टाइम में बी इवेंट भी हो रहा है और सी इवेंट भी हो रहा है, राइट स्टूडेंट्स। तो दोनों का इंटरसेक्शन अगर 5 आता है इट मीन्स वो दोनों के दोनों इवेंट्स हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, राइट। नेक्स्ट, कम टू लास्ट, म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट्स। म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट्स हम उन इवेंट्स को कहते हैं, ठीक है, अगर हमारे पास कोई रैंडम एक्सपेरिमेंट है, उसका सैम्पल स्पेस है और उसके अंडर हमारे पास अगर कुछ इवेंट्स हैं, अगर उन सभी इवेंट्स का यूनियन सैम्पल स्पेस के इक्वल आ जाए तो उन इवेंट्स को हम कहेंगे म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट्स। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं, ये आपके पास सैम्पल स्पेस है ऑफ थ्रोइंग ए डाइस और इसके अंडर ये 3 आपके पास इवेंट्स हैं ए बी सी, तीनों ही सैम्पल स्पेस के सबसेट्स हैं। अगर मैं इन तीनों का यूनियन कर दूँ, डेट इज ए यूनियन बी यूनियन सी, तो इन तीनों का यूनियन आएगा 1 2 3 4 5 6, दैट इज इक्वल टू सैम्पल स्पेस। इट मीन्स ऑल दीज 3 इवेंट्स आर म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट्स, राइट स्टूडेंट्स। तो अगर सभी इवेंट्स का यूनियन सैम्पल स्पेस के इक्वल आता है तो वो म्यूचुअली एग्जॉस्टिव होंगे, अगर इक्वल नहीं आता तो वो म्यूचुअली एग्जॉस्टिव नहीं होंगे, राइट स्टूडेंट्स। तो ये कुछ पर्टिकुलर टाइप के यहाँ पे इवेंट्स थे। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चंस बेस्ड ऑन इवेंट। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, यस 2 डाइस आर थ्रोन, ठीक है, हमने 2 डाइस को थ्रो किया, तो राइट सैम्पल स्पेस ऑफ फॉलोइंग इवेंट्स। सो फर्स्ट इवेंट इज सम इज लेस देन 4। सम क्या होना चाहिए? लेस देन 4 होना चाहिए। तो स्टूडेंट सबसे पहले अगर यहाँ पे मैं बात करूँ 2 डाइस की, अगर जब भी हम 2 डाइस को थ्रो करते हैं तो हमें मिनिमम सम कितना मिल सकता है? मिनिमम हमें मिल सकता है 2 और मैक्सिमम हमें मिल सकता है 12। मिनिमम 2 कैसे मिलेगा? या तो दोनों पे 1 1 नंबर आ जाए तो 2 सम होगा, और मैक्सिमम अगर 6 6 आ जाता है तो 12। तो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऑल दीज आर पॉसिबिलिटीज, ठीक है, हमारे पास ये सम आ सकता है। तो फर्स्ट केस क्या है कि जो सम है वो लेस देन 4 होना चाहिए। तो लेस देन 4 में हमारे पास 2 ही केस हैं, 2 and 3, राइट। तो हमें इस इवेंट का सैम्पल स्पेस लिखना है ऑफ गेटिंग सम लेस देन 4। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल एज्यूम लेट A इज एन इवेंट ऑफ गेटिंग सम लेस देन 4, ऑफ गेटिंग सम लेस देन 4, राइट। ओके, अब हम इस इवेंट ए के, ठीक है, इस इवेंट ए का जो है हम सैम्पल स्पेस अभी यहाँ पर लिखेंगे। तो सबसे पहले या तो सम 2 आ सकता है या फिर 3। पहले 2 की बात करते हैं। तो 2 सम कैसे आएगा? अगर आपके पास 1 1 आ जाए, दोनों पर 1 1 नंबर आए। और 3 सम कब आएगा? या तो पहले डाइस पे 1 आ जाए, देन 2 आ जाए, और या फिर पहले 2 आ जाए और बाद में 1 आ जाए, राइट स्टूडेंट। तो यही आपके पास 3 पॉसिबिलिटीज बनती हैं ऑफ गेटिंग सम लेस देन 4, दैट इज ऑफ गेटिंग सम 2 and 3। सो दिस इज अवर रिक्वायर्ड सैम्पल स्पेस ऑफ इवेंट ए, दैट इज ऑफ गेटिंग सम लेस देन 4, राइट। नेक्स्ट सेकेंड है सम इज ग्रेटर देन 11। जो सम है वो 11 से ग्रेटर होना चाहिए। तो अब 11 से ग्रेटर की बात करें तो मतलब सम क्या होना चाहिए? 12 होना चाहिए। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल एज्यूम लेट बी इज एन इवेंट ऑफ गेटिंग सम ग्रेटर देन 11।
सो बी इवेंट में आपके पास 12 सम के लिए सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी बनती है, डेट इज 6 6 राइट। तो स्टूडेंट इट इज़ वेरी सिंपल, इवेंट्स का जो सैम्पल स्पेस है लिखना बहुत सिंपल है। यहाँ पे मैं एक पॉइंट और आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगी। अब हमें अगर ये चेक करना है क्या ए और बी दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, क्या म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, तो अभी मैंने बताया कैसे चेकिंग करनी है, इनका इंटरसेक्शन चेक करना है आपने। तो आप देख सकते हैं इन दोनों में एक सिंगल एलिमेंट भी कॉमन नहीं है, तो ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5। सो दिस इम्प्लाइज ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, राइट। और सेकंड, अगर हमें ये चेक करना हो क्या ये म्यूचुअली एग्जॉस्टिव हैं, तो वो तो होंगे ही नहीं, बिल्कुल क्लियर हो रहा है कि अगर हम ए और बी का यूनियन करेंगे तो वो सैम्पल स्पेस के इक्वल नहीं आ रहा है, क्योंकि सैम्पल स्पेस में तो 36 एलिमेंट होंगे ना अगर हम 2 डाइस को थ्रो करेंगे, बट ये तो टोटल सिर्फ 4 एलिमेंट्स हैं, तो ये म्यूचुअली एग्जॉस्टिव नहीं है, राइट स्टूडेंट्स। नाउ लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यस 2 डाइस आर रोल्ड, ओके, A is the event that sum of the numbers on 2 dice is 5। A event है कि उन दोनों पर जो sum है वो 5 आना चाहिए, और B event है that at least one of the dice shows up 3। B event है कि कम से कम एक डाई पर 3 नंबर आना चाहिए। तो उसके बाद हमें सबसे पहले क्या करना है, इन दोनों इवेंट्स का पहले हम सैम्पल स्पेस लिखेंगे एंड देन वी विल चेक कि वो दोनों इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव या म्यूचुअली एग्जॉस्टिव हैं कि नहीं, राइट। तो सबसे पहले सैम्पल स्पेस लिखते हैं। ए क्या है कि जो सम है दोनों नंबर्स पर वो 5 आना चाहिए, तो 5 के लिए क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ बन सकती हैं, यस 1 4 2 3 3 2 4 1, राइट, ओके, बस यही पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं 1 4 2 3 3 2 एंड 4 1, ठीक है। तो हर एक केस में जो सम है वो दोनों नंबर्स का 5 है, राइट। बी इवेंट क्या है कि एटलीस्ट वन ऑफ द डाइस शोज अप 3, ठीक है, दोनों में से कम एक डाई पर 3 नंबर आना चाहिए। तो बी इवेंट में आपके पास जो सारी पॉसिबिलिटीज बनेंगी डेट विल बी 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6। तो एटलीस्ट की बात हुई थी, तो दोनों पर ये जो केस है ये कवर हो चुका है। अब इन सब के जो बाकी 5 हैं उनको हम रिवर्स केस भी लिखेंगे। ऐसा भी हो सकता है कि पहले 3 आके बाद में 1 आ जाए, या फिर पहले 1 आकर बाद में 3 आ जाए। सो 1 3 2 3, ओके, 4 3 5 3 6 3, राइट। तो ये आपके पास हो गए दोनों इवेंट्स के सैम्पल स्पेस, राइट। नेक्स्ट हमने क्या चेक करना है, क्या ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, चेक कर लेते हैं क्या इन दोनों में कुछ कॉमन है, चेक करते हैं क्या कुछ कॉमन है। यस, इन दोनों में तो कॉमन है 2 3 एंड 3 2, 2 3 एंड 3 2, यस 2 3 यहाँ पर भी है, ओके, एंड 3 2 भी है यहाँ पर इन दोनों में। तो ए इंटरसेक्शन बी 5 नहीं है, ए इंटरसेक्शन बी इज नॉट इक्वल टू 5। सो दिस इम्प्लाइज ए एंड बी आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, क्योंकि इनमें कुछ कॉमन है। नेक्स्ट म्यूचुअली एग्जॉस्टिव, म्यूचुअली एग्जॉस्टिव तो नहीं होगा, बिकॉज अगर हम ए यूनियन बी करते हैं तो ये सैम्पल स्पेस के इक्वल नहीं होगा, बिकॉज अगर हम इन सबको काउंट कर लें तो ये 36 नहीं बन रहे हैं, क्योंकि सैम्पल स्पेस में टोटल 36 एलिमेंट्स होते हैं। तो राइट स्टूडेंट्स, तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव म्यूचुअली एग्जॉस्टिव नहीं है और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी नहीं है, राइट। तो स्टूडेंट, इट वाज ऑल अबाउट दिस वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स, दैट इज रैंडम एक्सपेरिमेंट, सैम्पल स्पेस एंड इवेंट। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। बट स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको जरूर लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट लिखकर जरूर शेयर कीजिएगा, राइट। तो टिल नेक्स्ट लेक्चर, टेक केयर, थैंक यू।